Good morning, dear students. So how are you all? So beta, we are discussing about chapter number 3, ruling the countryside. So yet we had discussed about the land reforms and new systems of those Britishers enacted here, जो उन्होंने यहाँ पे नए सिस्टम लगाए थे, ठीक है. देन वी हैड डिस्कस अबाउट क्रॉप्स फॉर यूरोप. यूरोप के लिए जो उन्होंने अपना एक क्रॉप सिस्टम बनाया था, पे क्या वो उगवाना चाहते थे, क्या नहीं उगवाना चाहते थे. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी हमने पेज नंबर 32 तक कर लिया था. व्हेन ब्रिटिशर स्टार्टेड इंडिगो प्लांटेशन इन इंडिया, जब उन्होंने इंडिया में प्लांटेशन जो थी वो स्टार्ट करवाई थी. ओके, सो कम टू द पॉइंट. पेज नंबर 32. हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड. इंडिगो की कल्टीवेशन का उन्होंने क्या सिस्टम बनाया. हाउ दे एनकरेज पीपल टू कल्टिवेट इंडिगो. ओके, व्हाट न्यू सिस्टम्स वर देयर. सो देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. दो तरह से उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन को यहाँ पे यूज़ किया. उनमें क्या क्या थे. एक था निज एंड रेयती. ठीक है. निज में क्या होता था कि जो प्लांटेशन होती थी वो डायरेक्टली ऑन्ड होती थी, डायरेक्टली कंट्रोल होती थी. जो बंदा, मान लो मेरा खेत है, मैं इंडिगो खेती करा रहा हूँ, मैंने मज़दूर लगाए हैं, मेरी ज़मीन है या मैंने ठेके पे ली है या मैंने रेंट पे ली है, उसमें मज़दूर लगा के खेती करवा रहा हूँ. ठीक है. एक तो वो क्या है, निज कल्टीवेशन. एक होता था रेयती सिस्टम. ठीक है. तो पहले हम करते हैं निज के बारे में. सो निज एंड रेयती. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. तो निज कल्टीवेशन में क्या होता था, जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो उगवाते थे उन लैंड पे, उन फील्ड में जो उसके कंट्रोल में रहते थे. ही ईदर बॉट द लैंड, या तो वो ज़मीन खरीदी होती थी, और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स, या उन्होंने ज़मींदार से वो किराए पे लिए. एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉयड हायर्ड लेबर, और वो वहाँ पे मज़दूर लगा के वो इंडिगो फार्मिंग करवाते थे. ठीक है. दिस वाज निज कल्टीवेशन मेथड. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन. निज कल्टीवेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी. ठीक है. व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस्ड, वेदर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और फॉर इंडिगो प्लांटर्स. प्रॉब्लम तो आई, अब वो किसके लेवल पे आई देखो. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. प्लांटर्स को क्या प्रॉब्लम आई. फॉर एग्जांपल मैंने इतना लैंड ले लिया, मैंने फॉर एग्जांपल 2 एकड़ लैंड ले लिया. ठीक है. वो मैंने ख़रीद लिया, मैं वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन करवा रहा हूँ. ठीक है. बट अगर मेरे को और ज़्यादा लैंड चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो ख़रीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी. ठीक है. अब मैं गवर्नमेंट तो हूँ नहीं जो मैं मनमर्जी से किसी की भी ज़मीन ले लूँगा. ठीक है. क्योंकि मैं निज कल्टीवेशन कर रहा था, पर्सनल कल्टीवेशन कर रहा हूँ. सो द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स. और मेन क्या था, इंडिगो फार्मिंग फर्टाइल लैंड पे होते थे. और प्रॉब्लम ये भी थी, इंडिगो फार्मिंग जिस एरिया में होती थी, पहली चीज़ तो वो अच्छी फर्टाइल बढ़िया क्वालिटी वाली लैंड पे होती थी. बट इंडिगो का जो रूट्स होता था वो डीप तक चला जाता था, और वहाँ से जो मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लेता, खींच लेता था. तो उस वजह से कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जो लैंड होती थी वो ख़राब हो जाती थी. ओके. सो इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. और जिस एरिया में इंडिगो फार्मिंग हो सकती थी वो ज़्यादातर जो थे डेंसली पॉपुलेटेड थे, वहाँ पे लोग रहते थे. ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी अक्वायर्ड. तो सिर्फ कुछ छोटे मोटी जगहें थी जहाँ पर वो क्या कर सकते थे, ले सकते थे उनको और खेती कर सकते थे. Planters needed large area in compact blocks to cultivate indigo in plantation. So planter needed large area. Planters को क्या चाहिए था, बड़ा एरिया चाहिए था. ठीक है.
इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। तो इंडिगो प्लांटेशन क्या चाहते थे, उनको बड़े एरिया हो, बड़े बड़े फील्ड हो जहाँ पे ज़्यादा इंडिगो हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, तो अब वो लैंड कहाँ से मिल जाती है उनको, अब उनको बड़ी लैंड चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, बट मिले कहाँ से, ज़्यादातर एरिया तो पॉपुलेटेड था, लोग रहते थे। सो दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया। और उन्होंने क्या किया, जो जहाँ पे इंडिगो फैक्ट्री लगी होती थी उसके आसपास की जो ज़मीनें होती वहाँ के किसानों से लीज़ करवा लेते, ठीक है। लीज़ करवाने के बाद वहाँ के जो किसान हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। बट दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, बट इसकी वजह से हमेशा वहाँ पे लड़ाई दंगे पंगे हो जाते थे। अब ओबियसली मैं यहाँ पे जनरेशन से एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, कल को कोई बाहर से बंदा है मेरे को कहे भाई ये जो पैसे ले और जगह छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दें, तो लड़ाई तो होएगी, ठीक है। सो नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबाइलाइज, दूसरा लेबर की प्रॉब्लम थी। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अब जो इंडिगो प्लांटेशन थी तो इंडिगो प्लांटेशन में भी लोग चाहिए थे, ठीक है। दूसरा जो फैक्ट्री होती थी इंडिगो की उसमें भी काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन। ओके, बट क्या होता था, जब किसान अपने चावल उगाने का टाइम होता था या खेतों में टाइम रहता था तब लेबर का मिलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो अपने खेतों में काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे उनको जो लेबर थी वो नहीं मिलती थी। सो निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लफ एंड बुलॉक्स। इसके अलावा जो निज कल्टीवेशन थी उसमें बहुत सारे बुलॉक्स, ठीक है, एंड प्लफ की ज़रूरत है, हल बहुत सारे चाहिए और बैल चाहिए, ठीक है। बड़ा खेत होगा तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए होंगे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लफ। अब 1 बीघा अगर इंडिगो प्लांटेशन करना है तो उसमें 2 हल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बीघा बोलते हैं बेटा, जैसे अपने एरिया में तो क्या बोलते हैं, लैंड को मापने का जो यूनिट है अपने गांव में किल्ला बोलते हैं, ठीक है। भाई इसके पास कितने किल्ले हैं, उसके पास 10 किल्ले हैं, 20 किल्ले हैं, 100 किल्ले हैं, ठीक है। तो वो एक लैंड मापने की यूनिट है, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं एकड़, हेक्टेयर, ठीक है। इसी तरह यूपी के एरिया में, बिहार बंगाल के एरिया में बीघा यूज़ होता है लैंड मेज़रमेंट के लिए। भाई कोई ऐसे बोलता है कितने, इसके पास 100 बीघा लैंड है, इसके पास 30 बीघा लैंड है, इसके पास 30 बीघे ज़मीन है, 20 बीघे ज़मीन है, तो वहाँ पे बीघे में कन्वर्ट होता है। तो बीघा जो था ये बहुत पहले से ही लैंड मेजरिंग की यूनिट यूज़ होती थी, तो ब्रिटिशर्स ने भी बीघा यूज़ किया। यूजुअली 1/3 एकड़ के इक्वल होता था बीघा। तो 1 बीघा ज़मीन के लिए 2 हलों की ज़रूरत पड़ती। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लफ। यानी कि अगर किसी प्लांटर ने 1000 बीघे ज़मीन ले रखी है तो उसको 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लफ वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब इतने हल चाहिए, इतना सामान चाहिए, उसमें पैसा भी लगेगा, उसकी मेंटेनेंस भी है, ठीक है, तो पैसा तो लगेगा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर कुड सप्लाईज बी इजीली गट फ्रॉम पीजेंट सिंस देयर प्लफ एंड बुलॉक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। अब जब चावलों का सीज़न होता था, जो किसान थे अपने खेतों में जब काम करते थे, जब किसानों को अपने खेत में काम नहीं करना होता था तब तो किसान अपना बैल और अपना हल लेके आ जाते थे वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन वाले के पास काम करने के लिए, अपने हल और बैल से काम करके पैसा लेके चले जाते थे। बट जब उनकी खुद की फार्मिंग का टाइम है, राइस प्रोडक्शन का टाइम है, तब वो नहीं आते थे। तो अब ऐसे में जिसने वो ज़मीन ले रखी है इंडिगो प्लांटेशन के लिए, वो कैसे काम कराएगा? खुद तो वो करने से रहे अकेले, सारा काम अकेले से तो होगा नहीं, ठीक है। वो लेबर ही चाहिए। लेबर उस टाइम पे मिलती नहीं थी जब राइस प्लांटेशन का टाइम होता था। ओके, सो nor could supply be easily got from peasants since their plough and bullocks were busy on the rice field.
अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम। अब वही टाइम तो इंडिगो फार्मिंग का है, इंडिगो प्लांटेशन का है, वही टाइम राइस प्लांटेशन का है, ठीक है। तो वो किसान उनके इंडिगो प्लांटेशन में काम करें जाके या अपने खेत में करें, अगले अपने खेत में करेंगे। तो इस वजह से जो निज कल्टीवेटर्स थे, प्लांटर्स थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, उनको टाइम पे लेबर नहीं मिलती थी। टिल द लेट 19th century प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। इसलिए जो निज कल्टीवेटर्स थे अब वो खुद ही एरिया नहीं बढ़ाना चाहते थे ज़्यादा, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे ज़्यादा लोग, ज़्यादा हल, ज़्यादा बुलोक चाहिए जो टाइम पे मिलते नहीं थे। Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the rayoti system. तो निज कल्टीवेशन में तो इंडिगो फार्मिंग, टोटल इंडिगो फार्मिंग का 25% भी नहीं था, ठीक है। ज़्यादा किसके अंडर आता था? रेयोती सिस्टम के। अब देखो रेयोती सिस्टम क्या था। इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रेयोत। रेयोत बोला जाता था बेसिकली फार्मर को, किसान को, ठीक है, जिसके पास ज़मीन है, जो अपनी ज़मीन पे खेती करता है, उसको रेयोत कहते थे। अंडर द रेयोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रेयोत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता था, जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे वो रेयोत को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है, एन एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको कि पट्टा बोलते थे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयोट्स। या फिर वो क्या करते हैं, जो विलेज हेडमैन होता, क्योंकि जब उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम बनाया था तो क्या किया, पूरे जिम्मेदारी जो थी वो हेडमैन, गांव के में एक मुखिया को बना दिया, जो कि सारी देखरेख करता था, वही टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या किया, जो हेडमैन थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, भाई तेरे को अपने विलेज में किसानों से इंडिगो उगवानी पड़ेगी, ठीक है। या फिर वो डायरेक्ट किसानों से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, बट ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते थे, इसलिए धक्के से करवाते थे वो। So those who signed the contract got cash advances from the planter at low rates of interest to produce indigo। तो क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, उनको एडवांस में पैसा मिलता था इंडिगो फार्मिंग के लिए, इंडिगो प्लांट करने के लिए, ठीक है। पहले ही पैसा दे देते थे कम ब्याज पे, लो इंटरेस्ट रेट पे। बट द लोन कमिटेड द रेट टू कल्टिवेशन इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो उसके लिए क्या होता था कि जो रेयोत, जो किसान कॉन्ट्रैक्ट करता था, उसको मिनिमम 25% एरिया पे इंडिगो उगाना पड़ेगा। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड ड्रिल while the cultivator prepared the soil, sowed the seed and look after the crop। तो जो प्लांटर्स होते थे वही बीज लेके आते थे और अदर न्यूट्रिशन वगैरह जो भी देना होता था वो लेके आते थे। बस किसान का काम क्या होता था, अपनी ज़मीन पे जो हल चलाने का, वो बीज डालने का, क्रॉप की केयर करने का। जब वो उग जाती थी तब वो काट के क्या करते थे, जो प्लांटर्स जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको दे देते थे। When the crop was delivered to planter after the harvest, a new loan was given to the rayat। अब जैसे ही फसल तैयार होके कटती थी, किसान ही उसको काट के क्या करता था, उसको प्लांटर को देगा। तो जब वो प्लांटर को फसल दे देते थे, फिर से उसको नया लोन दे देते थे, ठीक है। किस लिए? अगली बार उगाने के लिए, ठीक है, अगली बार इंडिगो उगाने के लिए फिर से लोन दे देते थे। अब फार्मर्स को ये रहता था भाई ठीक है, पैसा वैसे भी किसी से मांगना पड़ेगा, तो उनको एडवांस मिल जाता था। कुछ तो इस चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है, कुछ को प्रेशराइज कर लेते थे। तो क्या होता था कि नया लोन दे देते। अब लोगों को आदत पड़ गई थी नया लोन लेके काम करने की, तो जो शुरू में उन्होंने लोन ले रखा था वो तो खड़ा ही रहता था, ठीक है। एक लोन उनके ऊपर खड़ा है, फसल काट के दी है, अगला फिर मिल गया। तो क्या होता था, अब वो उनको आदत पड़ चुकी होती थी, ठीक है, क्योंकि अब पैसे होते नहीं थे, उनको पता है पैसा कौन देगा, प्लांटर्स दे देगा उगाने के लिए, उगाएंगे और दे देंगे। सो a new loan was given to the rayat and the cycle started all over again। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was। और शुरू में तो जो फार्मर्स थे उनको लगा भाई ठीक सिस्टम है, चलो टाइम पे पैसा मिल जाता है, वैसे किसी से मांगना पड़ेगा ब्याज पे, वो भी ज़्यादा ब्याज लगाएगा, यहाँ पे अपने आप मिल रहा है। बट धीरे धीरे उन्होंने देखा भाई ये तो बड़ा हर सिस्टम है, हमारा तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
ठीक है, हमें तो नुकसान ही नुकसान है। द प्राइस दे गट फॉर इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड साइकिल ऑफ लॉन्स नेवर एंडेड। तो एक तो जो कीमत उनको नील उगाने की मिलती थी, इंडिगो के लिए मिलती थी, वो कम होती थी, काफ़ी कम होती थी। और सेकंड, जो वो लोन वाला उनका साइकिल था वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, ठीक है। सो देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू। तो एक तो ये प्रॉब्लम रहती थी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोयल इन विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। अब जो फार्मर, जो पीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता था इंडिगो फार्मिंग का, तो प्लांटर क्या करते थे, उनको इंसिस्ट करते थे भाई जो बढ़िया क्वालिटी वाली एरिया है, सोयल है, वहाँ पे तुमको क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है। अब किसान ये सोचता था कि मैं जो अच्छी क्वालिटी वाली लैंड है उस पर राइस उगाऊं, बाकी लैंड पे इंडिगो। बट इंडिगो प्लांटर क्या कहते थे, नहीं, अच्छी क्वालिटी पे इंडिगो उगानी है, बाकी पे तुम अपना राइस उगाओ। सो इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्ट द सॉइल रैपिडली, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, इंडिगो का जो रूट होता था वो डीप जाता था, दैट्स वाई उसने जो सॉइल क्वालिटी होती है वो बहुत जल्दी उसको एग्जॉस्ट कर देता। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुडंट बी सोन विद राइस। अब जिस एरिया में एक बार नील उग जाता था वहाँ पे फिर दोबारा राइस उगाने में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। सो दैट्स वाई जो इंडिगो है दैट वाज वेरी डेंजरस फॉर द सॉइल। तो मिट्टी के लिए वो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, जैसे लास्ट पिछले पेज पे आओ, 33 पेज पे। इसमें क्या दिखाया आपको, फिगर 8 में जो फार्मर्स हैं वो इंडिगो की कटिंग कर रहे हैं, जो कि हाथ से ही होती थी, यूजुअली मैन ही कटिंग करते थे। नीचे वाली फिगर में आपको कुछ बैलगाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो इंडिगो प्लांट्स थे वो कटने के बाद इंडिगो फैक्ट्री तक लाए जाते थे। अब इंडिगो फैक्ट्री का भी एक पिक्चर है अपने पास, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखो एक आपको फैक्ट्री का सीन दिख रहा है, ये पेंटिंग है, ठीक है। विलियम सिम्पसन ने 1863 में ये बनाई थी। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। तो इसमें देखो कुछ ऐसे पानी की डिग्गियाँ सी बनी हुई हैं, ठीक है, पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं जिनको कहते थे बीटर वैट, ठीक है। और एक थे फर्मेंटिंग वैट। वो एक में क्या, पहले क्या होता था, खेतों से इंडिगो प्लांट कट के आके उसको पानी में भीगने के लिए छोड़ देते, कई दिन तक वो भीगता रहता था और पानी में ही फूल जाता, फिर गल सड़ जाता था वो, ठीक है। फिर क्या होता था, उसको थोड़ा लकड़ी के बने हुए होते थे लाठियाँ सी, उससे पीटते थे उसको, तो उसके ऊपर जो इंडिगो रहता था वो पानी में घुल जाता था और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल के बाहर फेंक देते, ठीक है। फिर उसको वहाँ से निकाल के नीचे इकट्ठा हो जाता था, वो निकाल के सुखा के और भेज देते थे। तो देखो नीचे का आपको पहले क्या है, फिगर 10 में देखो, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन। तो जिस एरिया में इंडिगो फार्मिंग होती थी पास में इंडिगो फैक्ट्री का सीन है। द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। तो प्लांटर्स इंडिगो फैक्ट्री लगाते थे और वो वहीं गांव के पास ही रहती थी या कुछ गांव के साथ ही रहती थी, जहाँ पे फार्मिंग करके वो लाई जाती थी इंडिगो। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। तो वैट क्या रहता था, वो जो एक फर्मेंटेशन के लिए उन्होंने स्टोरेज वेसल तैयार किए हैं, वो जो पानी की डिग्गियाँ से बनाई हैं उसमें ला के उसको डाल देते। 3 or 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, ईच वैट हैड ए सेपरेट फंक्शन। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट्स वर फर्स्ट सोक्ड इन अ वार्म वाटर इन वैट। तो पहले क्या होता, हल्के गर्म पानी में जो इंडिगो के प्लांट्स थे वो डाल देते थे, नॉन एज द फर्मेंटिंग और स्टीपर वैट, फॉर सेवरल आवर, कई घंटों तक वो पड़ा रहता उसमें, ओके। व्हेन द प्लांट फर्मेंटेड द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल। तो जब वो प्लांट फर्मेंट हो जाता था तो उसमें से हल्के हल्के से बुलबुले से उठने शुरू हो जाते थे। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर वैट। तो अब क्या होता, वो जो पत्तियाँ होती थी वो बाहर फेंक दी जाती, ठीक है, और वो बाकी जो लिक्विड है वो दूसरे वैट में वो ले जाते थे। सो इन द सेकेंड वैट नोन एज बीटर वैट द सोल्यूशन वॉज कंटिन्यूसली स्टीयर एंड बीटन विद पैडल्स। तो उसमें क्या करते, बार बार ऐसे
लकड़ी के बने वो होते थे बीटर वैट, उससे हिलाते रहते और पीटते रहते थे, उसमें पानी में मारते रहते थे। यहाँ पे आपको नीचे दिखाया भी हुआ है, जो लोअर साइड में जो पानी की टंकी उसमें वो दिख रहे हैं आपको। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the vat. तो जब वो पहले ग्रीन से ब्लू हो जाता था हिलाते हिलाते, तो उसमें चूना डालते थे, लाइम। Gradually the indigo separated out in flakes, a muddy sediment settled at bottom of the vat. तो क्या होता था, जो नील होता था वो अब नीचे बैठ जाता था सारा का सारा, ठीक है। पहले तो पानी में घुला हुआ रहता था, फिर सारा किस में बैठ जाता था, नीचे बैठ जाता था। So the liquid was drained off and the sediment, the indigo pulp transferred to another vat. अब क्या होता है, वहाँ ऊपर से सारा पानी निकाल देते और जो नीचे इंडिगो है वो बचा रहता है, अब उसको वहाँ से भी निकाल लेते। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, फिर उसको ऐसे दबा के सुखाते, सुखाने के बाद वो क्या बन जाता, पाउडर सा बनता था और उसको फिर यूरोप में सेल करने के लिए भेज देते थे, ठीक है। तो ये थी इंडिगो फार्मिंग। अब ऑब्वियसली आपको मैंने अभी बताया कि इंडिगो फार्मिंग जो थी वो बेनिफिशियल नहीं थी, कुछ तो क्या थी, फार्मर्स के साथ कन्फ्लिक्शन रहता था, वो चावल उगाना चाहते थे बट उनको उगाने नहीं देते थे, दूसरा उनकी लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, तीसरे वो लोन साइकिल में फंस जाते थे। तो किसी भी एंगल से उनके लिए बेनिफिशियल तो था नहीं। धीरे धीरे जैसे फार्मर्स को लगा भाई ये तो हमारे लिए बहुत डेंजरस है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उनका प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया, क्या उसका उनको जवाब मिला। ओके बेटा, सो आई होप आपको समझ आ रही है सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर। ओके, थैंक यू।